सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योरपीडिया प्लेटफॉर्म। सो आज का मेरा जो वीडियो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज के लिए जो कल रिक्रूटमेंट आया उसमें कुछ डाउट से रिलेटेड है। डाउट्स है रिलेटेड टू द प्रीलिम्स, मतलब प्रीलिम्स से स्टेज 1 से स्टेज 2 की तरफ जो शिफ्ट करना है तो उसमें कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट शिफ्ट करेंगे, कितने मार्क्स हमें मिनिमम रिक्वायर्ड है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं जो आप लोगों के कल से आ रहे हैं। सो आज मैं इस वीडियो में इसके आपके ये दोनों डाउट क्लियर करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हरियाणा में पैटर्न ये फॉलो हो रहा है कि पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तो उसमें भी कट ऑफ होती है। मैं आपको हरियाणा का थोड़ा सा एग्जांपल लेके बताता हूं। मैं इस वीडियो को ध्यान से सुनना और पूरा प्रोसेस समझने का कोशिश करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में क्या पैटर्न है कि पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसमें मिनिमम 25% मार्क्स लेने कंपल्सरी हैं अगर आपको नेक्स्ट राउंड में जाना है। लेकिन नेक्स्ट राउंड में सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में जितना नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसका 4 टाइम्स ही जा पाते हैं। राइट, रिपीट कर रहा हूं, प्रीलिम्स में आपको मिनिमम 25% लेने जरूरी है, और जब मेंस में जब आप जाओगे सब्जेक्ट नॉलेज सेकंड राउंड में जब आपको जाना है तो वो जितना नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसका 4 टाइम्स ही वहां पे जाता है। अब यहां पे एक और डाउट आपके राइज होगा कि ये जो सर 4 टाइम्स होगा तो इसमें मान लो कि कोई बंदा रिजर्व कैटेगरी से है, तो अगर उसके मार्क्स बहुत ज्यादा हाई बन रहे हैं तो क्या उसको जनरल में कंसीडर किया जाएगा वाइल टेकिंग द मेकिंग द मेरिट फॉर द सेकंड स्टेज? ऐसा नहीं होता है। जो आपकी रिजर्वेशन है उसी रिजर्वेशन के हिसाब से ही उन कैंडिडेट्स को सेग्रीगेट किया जा रहा है। लेकिन जो फाइनल लिस्ट बनता है उसमें अगर किसी के मार्क्स बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं वो जनरल में शिफ्ट कर जाता है। ये क्राइटेरिया होता है। अब यूपी के केस में क्या है, जो कल आपका नोटिफिकेशन आया है, ये दोनों पॉइंट किस तरीके से आपको है मैं इसका आपको पढ़ के दिखाता हूं। इस नोटिफिकेशन में क्लियरली ये चीजें मेंशन है, लेकिन डाउट्स थे तो मेरे को लग रहा है कि शायद इसके रिलेटेड मेरे को वीडियो बना देना चाहिए। ध्यान से देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। द मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड फॉर SC and ST कैटेगरी candidates is fixed 35%. That is, the candidate of these categories shall not be placed in the merit select list if they have secured less than 35 marks in the prelims or mains examination. अब ध्यान से समझो, अगर आपको प्रीलिम्स के बाद मेंस में मेरिट में आना है और मेंस के बाद इंटरव्यू में मेरिट में आना है तो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 35% और जनरल में कैटेगरी वालों को 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। अब सर अगर हम इतना मिनिमम ले आए, क्या वो श्योर्ड है कि हमारा नेक्स्ट राउंड में जाएंगे? अब इसका भी आंसर ध्यान से समझो। इसके लिए यहां पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आप प्रीलिम से जब आपको मेंस में जाना है तो जितना नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसका 15 टाइम्स कैंडिडेट ही जो है वो नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। मतलब प्रीलिम से अगर आपको मेंस में जाना है तो आपको कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट को वो शॉर्टलिस्ट करेंगे? 15 टाइम्स को। अब यहां पे रिवर्स उल्टा डाउट क्या आता है कि सर मार्क्स अगर किसी के जितने भी आ जाएं तो टॉप 15 को उठाया जाएगा? नहीं, टॉप 15 को तो उठाना ही उठाना है, लेकिन वो 15, 14 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई जो मिनिमम वाला क्राइटेरिया कितने लोग जो है वो क्लियर कर रहे हैं। अब दूसरा डाउट यहां पे ये आता है कि अगर स्कोर सर बहुत ज्यादा बच्चों ने मिनिमम वाला क्राइटेरिया पूरा कर लिया तो उस केस में तो कितने टाइम्स? अगेन 15 टाइम्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका मिनिमम परसेंटेज क्वालिफाई हो जाता है तो इसका एश्योरेंस नहीं है कि आप मेंस लिखोगे। आपको टॉप 15 में अपनी कैटेगरी के हिसाब से आना पड़ेगा, तभी आप लोगों का शॉर्टलिस्टिंग होगा। तो इट मींस कि ये जो प्रीलिम्स वाला ये जो 22 टॉपिक इसके अंदर है, ये 20 टॉपिक है, 22 टॉपिक जिसका वेटेज 100 मार्क्स हैं, 100 क्वेश्चंस हैं आउट ऑफ 150। इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और इसी चीज का आप लोगों को फियर भी है कि सर 22 टॉपिक कवर कैसे होंगे। इसका मैं आपको कल भी वीडियो में बताया। योरपीडिया इज द प्लेटफॉर्म जो आपको इसका बहुत अच्छे तरीके से सर्विस प्रोवाइड करेगा, कंटेंट प्रोवाइड करेगा, वीडियो, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम इसमें प्रोवाइड करेंगे, और बिल्कुल एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप इसको इस तरीके से मत रिलेट करना कि सर इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले टॉपिक है, रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट, क्योंकि 150 क्वेश्चंस 120 मिनट्स आप लोगों को दिए गए हैं। तो मे बी इन द नेक्स्ट 2 to 3 days वी आर गोइंग टू लॉन्च द मॉड्यूल, डेडिकेटेड मॉड्यूल फॉर दीज 22 टॉपिक्स, जिसको आप ज्वाइन करके बहुत अच्छे तरीके से आप क्लासेस करेंगे और आपको बिल्कुल इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। तो अब ध्यान रखना कि मिनिमम आपको लेने रिक्वायरमेंट है, लेकिन मिनिमम का मतलब ये नहीं कि ओनली मिनिमम ले लिए तो पर्पस सॉल्व हो जाएगा। नहीं, आपको टॉप 15 की मेरिट में भी आना है। और कंपटीशन यूपी के बारे में आपको पता ही है, बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपको कंटेंट चाहिए, सही कंटेंट। एंड फॉर सही कंटेंट
योरपीडिया इज द प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड करेगा। अगर आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड है इस मॉड्यूल के लिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसको भर दीजिए सो दैट कि अवर एग्जीक्यूटिव गेट बैक टू यू और आपको मॉड्यूल का डिटेल्स बताएं। और अगले 2-3 दिन के अंदर हम लोग लाइव क्लासेस भी इसका स्टार्ट कर देंगे, जिसको आप ज्वाइन करके अपना इस मॉड्यूल के लिए, इस एग्जाम के लिए अपना प्रिपरेशन आप लोग योरपीडिया टीम के साथ कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज सर, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अदर देन यूपी? यस, सभी लोग एलिजिबल हैं जनरल कैटेगरी के लिए, कि हिंदी ही इसका क्राइटेरिया होता है। हिंदी अगर किसी के पास है तो आप सभी लोग इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, राइट? स्टिल आपको कोई क्वेरी है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।